आपके लिए एक ऐसा गुड न्यूज़ लेके आए हैं जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 10 ऐसे खूबसूरत देश हैं जिन्होंने जो है अपने यहाँ टूरिस्ट वीज़ा का ऐलान कर दिया है इस कोविड-19 के महामारी के बीच में। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में इन 10 देशों ने अपने यहाँ जो है टूरिस्ट के लिए वीज़ा देना चालू कर दिया है, जिसमें से कुछ वीज़ा आपको बॉर्डर के थ्रू मिलेंगे और कुछ जो है आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं इनके देश में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी की बात है कि आप इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, जो भी इधर के एशियन देश हैं उनको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन देश के लोग ही इन देशों में जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन आपका जो इंतज़ार था कम से कम ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कोविड-19 में भी जो है चीज़ें पटरी पे आ रहे हैं और आप जो है आज नहीं तो कल जब इंडिया या एशियन देश अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करेंगे तो आप भी घूमने जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ बिना देरी किए हुए 10 ऐसे खूबसूरत देश का। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर पे आता है साइप्रस। साइप्रस जो है आपको पता है कि साइप्रस का थोड़ा सा विवाद टर्की के भी साथ है। तो साइप्रस का कुछ एक हिस्सा है जो कि टर्की ने कब्जा किया हुआ है, और साइप्रस का एक छोटा सा भाग जो कि स्वतंत्र देश है वहाँ भी आप जा सकते हैं। हालांकि साइप्रस ने वीज़ा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, अपने देश के सीमा को खोल दिया है, लेकिन जो यूरोपीय सदस्य हैं वही जा सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि यूरोपीय संगठन में जो भी स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड ये लोग आते हैं वो जा सकते हैं, ग्रीस वगैरह के लिए। तो अभी इंडियंस को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। साइप्रस ने तो थोड़े दिन पहले ये भी न्यूज़ किया था कि अगर आप हमारे देश में आते हैं और आपको कोरोना नहीं है, लेकिन अगर मेरे यहाँ देश में आने के बाद में आपको कोरोना होता है तो उसका पूरा खर्चा जो है वो हमारी गवर्नमेंट उठाएगी, आइसोलेशन से लेकर के हॉस्पिटल जो भी आपका खर्चा लगता है। तो अभी मैंने एम्बेसी में फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था अभी जब तक भारत सरकार अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट को जो है चालू नहीं कर सकती या नहीं करती है, तब तक जो है अभी इंडियंस के लिए वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, यानी अभी इंडियन के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। साइप्रस अपने वीज़ा को 15 जून से देना शुरू कर देगा। तो अगर आप साइप्रस के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं और जाना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है क्रोएशिया। क्रोएशिया भी जानते हैं अपने जो है खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये दक्षिणी यूरोप में आता है। अपने बॉर्डर को और अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1 जून से ओपन कर दिया है, लेकिन वहाँ अभी नहीं जा सकते इंडियंस, वहाँ पे सिर्फ यूरोप के लोग जा सकते हैं। तो आपके लिए बस इतना गुड न्यूज़ है कि धीरे धीरे जो है देश जो बड़े देश हैं वो अपने जो है टूरिस्ट वीज़ा को ओपन कर दिए हैं। तो बस यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। आगे आप जैसे देखेंगे धीरे धीरे इंडिया के लिए भी खुल जाएगा। तो कम से कम इतना आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है इस लॉकडाउन में। और इसके बाद मैं बता दूं इन सब का वीज़ा आप कैसे पा सकते हैं। तो मैंने अपने YouTube चैनल में एक वीज़ा सीरीज चला रहा हूं, उसमें धीरे धीरे सारे देश का वीज़ा कैसे पा सकते हैं तो वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने 17 कंट्री का वीज़ा पाया है, तो उसका भी वहाँ पे धीरे धीरे मैं वीज़ा का जो सीरीज है उसमें मैं डालते जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही साइप्रस जो है या क्रोएशिया जो है वीज़ा देने लगता है तो मैं तुरंत उसका वीडियो आपको बता दूंगा कि इंडियंस के लिए कब वीज़ा देना शुरू करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उन 10 देशों का नाम आपको बताते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल प्रो ट्रैवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे जा कर के सर्च के बटन पे @PROTRAVELLERSANJAY सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ भी प्राइवेट चैट करना है मतलब टूरिस्ट से रिलेटेड जो कि आपको पूछ सकते हैं, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी बन सकेगा उतना आपका मदद करूँगा। दोस्तों इसके बाद में तीसरा नंबर आता है ग्रीस का। ग्रीस के बारे में आप जानते होंगे, ये अपनी बहादुरी के लिए, खेलों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। छोटा सा देश है, हालांकि इकोनॉमी इस समय बहुत हाई नहीं है, पर इन्होंने भी इस समय
अपने सीमा को ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 29 देश आ रहे हैं और इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भारत अभी नहीं आ रहा है, भूटान, बांग्लादेश। तो आप यही कह सकते हैं कि इसमें भी अभी तक यूरोपियन सदस्य ही आ जा सकते हैं ग्रीस में। तो अभी भी भारतीय या और भी जो रिलेटेड देश अभी मैंने बताया वो नहीं जा सकते। बस यहाँ पे पॉजिटिव होने वाली ये बात है कि इस कोविड-19 में भी इतने देशों ने सेफ्टी के साथ में अपने यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो घूमने वाले होते हैं उन्हें तो होता है बस किसी तरह से हमें वीज़ा में। इनकी जो एक कंडीशन है, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट से आएगा या बॉर्डर के थ्रू आएगा, उसके अंदर जरा सा भी कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे 7 से लेकर के 14 दिन तक आइसोलेट किया जाएगा उनके देश में। फिर वो अगर उनके अंदर कोई कोरोना के लक्षण नहीं है तो वो घूम सकते हैं। बाद में चौथा नंबर आता है आइसलैंड की, और आइसलैंड जो है ये उत्तर पश्चिम यूरोप में नॉर्वे के मध्य बसा हुआ एक द्वीप है। और आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन ने जो है 15 जून से अपने देश के बॉर्डर को खोलने पर विचार कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर यूरोपियन देश या उसके रिलेटेड देश से आता है जहाँ पे उन्होंने वीज़ा के लिए छूट प्रदान करने वाले हैं तो वो यहाँ पे घूम सकता है। इनकी प्रधानमंत्री ने अपने गाइडलाइंस में ये बताया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे घूमने के लिए आता है उसको जो है 14 दिन तक होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है अगर कोविड के लक्षण होते हैं। उनकी पहली ये कंडीशन है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे आओगे तो वो अपने खर्चे से जो है आपका कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे। अगर आपका निगेटिव आता है तो आप आइसलैंड में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो आपको 14 दिन तक आइसोलेट किया जाएगा, उसके बाद में आप घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आइसलैंड ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें भारत या किसी अन्य देश के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा। वो जो है सबके लिए वीज़ा खोलने का विचार कर रही हैं। तो इसमें जो है भारतीयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, नेपालियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, जितने भी इधर के एशियन कंट्री हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि केवल यूरोपियन लोग ही आएंगे, इसमें कोई भी लोग आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वां नंबर आता है इटली का। इटली का आप जानते हैं कि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट बन गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे महामारी फैली थी और बहुत सारे लोग इसमें अपने जान को गंवा दिए थे, उनका बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन इटली ने अपने बॉर्डर को 26 देशों के लिए ओपन कर दिया है, वो भी 3 जून से ही। अगर आप बात करते हैं तो वो 26 देश कौन से हैं, तो ज़्यादातर देश यूरोपियन हैं या उसके बगल वाले देश हैं, पर इसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या एशियन कंट्री नहीं आते हैं। लेकिन अभी इटली इधर के देश के लिए खोल भी दिया जाए तो कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर है। पर कोरोना के बावजूद में भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि इटली में अब कोरोना का जो है रिकॉर्ड बहुत कम हो रहा है, बहुत कम लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए टूरिस्ट हब को खोल दिया गया है, जिसमें 26 देश आते हैं। जब 3 जून को वहाँ पे बॉर्डर को खोला गया था तो थोड़ा सा लोगों के मन में शंका थी कि जाएं या ना जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो भी 26 कंट्री के लोग हैं, वहाँ पे कई लोग बॉर्डर के थ्रू आना जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोविड-19 कम हुआ है तभी जो है इटली ने ये फैसला लिया है। तो आशा करते हैं कि एक दिन हम लोगों के देश में भी इसका असर कम हो जाएगा और हम लोग सामान्य रूप से जैसे घूमते थे वैसे घूमना शुरू कर देंगे। तो 6वां नंबर आता है फ्रांस का। फ्रांस में भी आपको पता है कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर हुआ था। अब फ्रांस भी जो है अपने यहाँ के सीमाओं को खोलने का 15 जून से विचार कर रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि हम जो है 15 जून से अपने देश की सीमाओं को और देशों के लिए खोल रहे हैं, वो आकर के यहाँ पे टूरिस्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। फ्रांस में भी कोविड का असर था लेकिन अब बहुत कम हो चुका है, तो आप बहुत जल्द ही फ्रांस घूम सकते हैं। हालांकि अभी इसमें इंडिया का नाम नहीं जुड़ा है या पाकिस्तान, बांग्लादेश का। वजह यह है कि अभी यहाँ के जो भी देश हैं उन्होंने अपने यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उसको बहाल नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमाएँ अभी खोला है फ्रांस ने, उसमें यूरोपियन मेंबर्स आते हैं, लेकिन उसके अलावा वो विचार कर रहे हैं एशियन के लिए भी खोल दिया जाए जल्द से जल्द। दोस्तों 7वां नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी भी एक बहुत प्यारा देश है और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद है कि हर बच्चा जर्मनी के बारे में जानता है, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, और लोग वहाँ पे घूमना चाहते हैं। जर्मनी भी 15 जून से अपनी
सीमाओं को खोल देगा 31 देशों के लिए। इन्होंने देशों की संख्या ज़्यादा रखी है, हालांकि अभी तक उन देश का लिस्ट नहीं मिला है मुझे, नहीं तो मैं उसमें नाम भी बता देता। अब उसमें भारत का नाम है कि नहीं है वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने 31 देशों का नाम लिखा है ज़्यादातर यूरोपियन का है, पर क्लियर लिस्ट नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बता देता। लेकिन आप समझिए कि बहुत ऐसे जल्द डिसीजन लेगी भारतीय गवर्नमेंट या एशियन कंट्री के जो और भी देश हैं कि जल्दी जल्दी वो अपने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल देंगे और आप इन देशों में जा पाएंगे जब वे देश जो है आपको वीज़ा देना शुरू कर देंगे। तो आप आशा करिए कि आप बहुत जल्द ही इन देशों में जा कर के टूरिस्ट का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों 8वां नंबर आता है जमैका का। जमैका भी जो है 15 जून से अपनी सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सभी सीमाओं को खोलने के लिए तैयार है। और जमैका ने सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी देश के जो है व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाने को तैयार है, कोई रोक टोक नहीं है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके अंदर कोविड का लक्षण नहीं होना चाहिए। जमैका अपने खूबसूरत बीचों के लिए प्रसिद्ध है, आप जाकर के वहाँ पे बीचेस का आनंद ले सकते हैं अगर आपके अंदर कोविड का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो जमैका 15 जून से पूरे विश्व के लिए अपने देश की सीमाओं को खोल देगा। दोस्तों 9वें नंबर पे आता है मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, वो उसके कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये है कि बहुत सारे देश के लोग डोंकी करके अमेरिका के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए मैक्सिको ज़्यादा भी प्रसिद्ध है। कैनन और पलाया उनके जो ऐसे प्लेसेस हैं वो भी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, टूरिस्ट वहाँ बहुत आकर्षित होते हैं। इन्होंने भी अपने देश की सीमा 8 जून से ओपन कर दिया है। इन्होंने कोई कंडीशन अभी नहीं रखा है कि किस देश के लोग आएंगे और किस देश के लोग नहीं आएंगे, बस उन्होंने ये कहा कि मैंने 8 जून से अपनी सारी सीमाएं खोल दी हैं। जिसको भी वीज़ा वहाँ का मिल रहा है या आपके यहाँ फ़्लाइट अवेलेबल है मैक्सिको आने के लिए तो आप आ सकते हैं, आप वो किसी भी देश के हों। तो अगर आप मैक्सिको जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा वेट करिए कि आपके यहाँ की जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलती हैं आप मैक्सिको जा कर के इंजॉय कर सकते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पे आता है सेंट लूसिया, जो कि 10वें नंबर का आखिरी देश है। और सेंट लूसिया में आप जा सकते हैं घूमने के लिए। इसने भी अपने देश की सीमाओं को खोल दिया है आपके घूमने के लिए। सेंट लूसिया ने 4 जून से ही अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपने सीमाओं को खोल दिया है कि अगर आपके देश से वहाँ पे फ़्लाइट जाती है तो आप वीज़ा अप्लाई करके सेंट लूसिया जा सकते हैं। सेंट लूसिया जो है यह एक जो है कैरिबियाई जो है देश है, आप यहाँ पे जा कर के घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बस इनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपके पास में 48 घंटे पहले का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी आप जब भी इनके देश के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं उसके पहले आपको यहाँ पे अपने देश में कोरोना का पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है उसका टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप निगेटिव होते हैं तो वही सर्टिफिकेट लेकर के आपको इनके देश में एंट्री मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको ये आइसोलेट कर देंगे या आपको लौटा भी सकते हैं। तो आप जब भी प्लान कर रहे हैं सेंट लूसिया के लिए तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे 10 देशों के लिस्ट जो कि इस समय टूरिस्ट वीज़ा अपने यहाँ ओपन कर दिए हैं या ओपन करने का विचार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश, भूटान या इधर के ऐसे देशवासियों को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा इन देशों में घूमने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब तक कि आपके देश इंटरनेशनल फ़्लाइटें या इंटरनेशनल जो भी उड़ान है या बाई बॉर्डर जो भी है नहीं ओपन करते हैं तब तक आप नहीं जा सकते। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहो पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहीं कर सकते हो जहां पे एक तो दूर के टाइम का वीज़ा देता हो और दूसरा जो है फ़्लाइट की बुकिंग ना मांगते हो तो पॉसिबल है। वैसे ज़्यादातर मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में अभी भी जो है कहीं का भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। इवन अगर आपको नेपाल भी जाना है तो बहुत मुश्किल भरा काम है, आप नहीं जा सकते, जबकि नेपाल में या भूटान में वीज़ा भी नहीं लगता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप
वीडियो देखिए, लाइक का बटन दबाइए और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मेरे से बोलने में क्या गलती हो रही है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहाँ पे क्या गलती हो रही है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हमारा सहयोग करें। चैनल छोटा है, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मैं आपके लिए ऑन इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। दूसरा, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आपको एक वीज़ा सीरीज़ दिखता है, तो जितने भी देशों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। उसका वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल किस किस देश का ले सकते हैं, किन किन देशों का आप वीज़ा ऑन अराइवल पाएंगे, किन किन देशों का आप ई वीज़ा ले सकते हैं और किन किन देशों का आप वीज़ा पहले एम्बेसी से अप्लाई करके जाएंगे। तो मैंने ये टारगेट रखा है कि जितने भी वर्ल्ड में देश हैं मैं सबके वीज़ा के बारे में आपको बताऊं, और मेरा ये भी है कि मैं सारे देशों में जाऊं। उसमें हो सकता है आगे चल के आप लोगों के भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको सूचित करूंगा। अभी ऐसा तो कोई विचार नहीं है, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा मुझे आप लोगों से अपने परिवार की तरह मैं कुछ भी कहना होगा तो बेहिचक कह दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक कमेंट करिए और जो है एक लाइक दीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ आपको पूछना हो बेहिचक पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक सच्चे और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see?